Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about formal education, non-formal education and informal education, जो कि हमारा philosophical basis of education का यूनिट सेकंड है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है जो कि आप जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाके जो नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, जिससे आपको डिग्रीज मिलती हैं, तो वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। सो फॉर्मल एजुकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन क्या होता है? चेंज करना, ठीक है, बिहेवियर को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? एक ऑर्गेनाइज सिस्टम से। ऑर्गेनाइज सिस्टम क्या होता है? जैसे कि एक सिस्टम बना होता है स्कूल या कॉलेज का, कि इस टाइम पे कॉलेज जो है वो स्टार्ट होगा, स्कूल स्टार्ट होगा, इस टाइम पे छुट्टी होगी बच्चे को, है ना। तो वो एक तरह से बिहेवियर को सेट करता है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि सिस्टमेटिक वे से चले, इसी पर्पस के लिए जो है एजुकेशन का जो है मेन पर्पस होता है। तो इसी तरीके से स्कूल्स कॉलेजेस में जो कोई भी एजुकेशन सिखाई जाती है वो क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन। मीन्स कि इन शॉर्ट अगर आपको समझना है फॉर्मल एजुकेशन का, तो जिसकी आपको डिग्री मिलती है और आप रोज जाते भी हो स्कूल या कॉलेज में, ठीक है, तो वो क्या हो गई? आपकी फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। अब फॉर्मल एजुकेशन के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम देखें तो फॉर्मल एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसे? अगर आप देखो, अगर कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बीएड कर रहे हो, है ना, तो बीएड का एक स्पेसिफिक करिकुलम है, एक स्पेसिफिक सिलेबस है, आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है कि पहले यूनिट में ये आएगा, दूसरे यूनिट में ये आएगा, तीसरे यूनिट में ये आएगा, है ना। उसी तरीके से हम पहले बच्चे को 1 लिखना सिखाते हैं, फिर बच्चे को 2 लिखना सिखाते हैं, फिर हम बच्चे को 3 लिखना सिखाते हैं। तो वो भी क्या है? एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरीके से जो स्ट्रक्चरली चलता है उसे हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इसमें जो है सर्टिफाइड टीचर्स होते हैं, उनकी अथॉरिटी होती है कि उन्होंने इस करिकुलम को टीच करना है, मीन्स कि इस सिलेबस को उन्होंने पढ़ाना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो है क्राइटेरिया रखा होता है जिसको हम इवैल्यूएट करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं ना, बच्चे को ए प्लस दिया, बी दिया, बी ग्रेड दिया, है ना। तो उसी तरीके से बच्चे को इवैल्यूएट भी किया जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिखा दिया और छोड़ दिया, क्या उसने सीखा ये भी देखा जाता है, और फिर उसके बाद बच्चे को जो है इवैल्यूएट भी किया जाता है। फिर उसके बाद टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड कैसे? हमें पता होता है कि 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, कितने ईयर का है, उसी तरीके से क्या होता है? टाइम बाउंड। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो है फीस वगैरह भी शेड्यूल्ड होती है पहले से ही, ठीक है। और अटेंडेंस ओरिएंटेड है, आपकी अटेंडेंस लगती होगी, आप अगर बीएड कर रहे हो किसी कॉलेज में, स्कूल में, तो आपकी प्रॉपर अटेंडेंस लगती है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कैसी होती है? अटेंडेंस ओरिएंटेड। जो आप छोटे होते से, हम अगर हम कहें कि नर्सरी से जो आप कर रहे हो, एजुकेशन गेन कर रहे हो, वो क्या है? आपकी फॉर्मल एजुकेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। अब आपने देखा होगा कि कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडीज होती हैं, पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, लेकिन उसकी भी आपको डिग्री मिलती है ना। तो वो सब क्या होता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? वैसी एजुकेशन जो कि फॉर्मल स्कूल में तो नहीं हो रही, लेकिन कम्युनिटी एजुकेशन है, जैसे एडल्ट एजुकेशन है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है ना। अब एजुकेशन तो चलती रहती है, जरूरी नहीं है कि अगर एक टीचर है तो वो नहीं पढ़ रहा होगा, हो सकता है कि वो आगे फर्दर स्टडी कर रहा हो कॉरेस्पॉन्डेंस साइड। तो इसी तरीके से जो कोर्सेज होते हैं जिसकी डिग्री भी मिलती है, लेकिन वो पार्ट टाइम होते हैं, रेगुलर हम नहीं जाते, या कोरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, दैट इज नॉन एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। कम्युनिटी का एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है ये। फिर उसके बाद देखें तो ये क्यों हुआ कि जो रेलिवेंस थी, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जो हैं उनको जो है, ये एक पॉइंट है, रेलेवेंस टू द नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, मींस कि अलग अलग ग्रुप्स हैं ताकि वो भी एजुकेट हो सकें, उनके लिए जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट की गई। क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई 49 ईयर्स का या 50 ईयर्स का है तो वो पढ़ नहीं सकता, है ना। तो इसी तरीके से इसीलिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुरू की गई, और इसमें कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज वगैरह भी आ गई, है ना। क्लियरली इसका डिफाइंड पर्पस है। पर्पस क्या है? लोगों को एजुकेट करना, ताकि कोई भी जो है बैरियर ना हो। फिर उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स रेगुलेशंस कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसके जो मेथड्स हैं वो भी कैसे हैं? फ्लेक्सिबल।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। आपने देखा होगा कि कई बार हमें कई एडल्ट्स ही कुछ ना कुछ सिखा देते हैं, जैसे खाना बनाना हो गया या वैसे कोई बात कि हमें ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना है ना। तो इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो स्कूल या कॉलेज के बाहर होती है, ठीक है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं किसी ने भी हमें कुछ भी बता दिया, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी ने भी जो है कुछ भी बता दिया, कैसे खाना बनता है, ऐसे रोटी बनती है, या एक्टिवा ऐसे चलानी है, कार ऐसे चलानी है ना। तो इसी तरीके से वो लर्नर की इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है, ठीक है। तो उसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ये आप वहाँ पे जाके पढ़ते हो ना रोज। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो है एब्सेंट होते हो आप, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं होते। फॉर्मली आप रोज नहीं जाते, लेकिन फिर भी जो है आप एजुकेशन गेन कर रहे हो पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। कभी कभी जैसे होता है कई बार कि संडे को क्लासेस लगती हैं, सैटरडे को क्लासेस लगती हैं, वो क्या होता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो नॉन टारगेटेड होती है, उसका कोई टारगेट नहीं होता, कोई भी कभी भी कहीं पे भी सिखा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की, तो फॉर्मल एजुकेशन में हमें ग्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शॉर्ट टर्म होती है, और इनफॉर्मल कभी भी हो सकते हैं, नेचुरल अकरेंस होता है। फॉर्मल एजुकेशन जो है उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है ना। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मेन जो है इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है, कि इंडिविजुअल क्या करना चाहता है ना। सिलेबस उसका भी होता है वैसे। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? जो हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे हम किसी से कुछ सीख रहे हैं, कोई हमें कुछ बता रहा है ना, वो भी तो हमारे एक्सपीरियंसेस ही है ना। तो रियल लाइफ में जो हम किसी से सीखते हैं, दैट इज अवर इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन जो है उसकी अपनी एक हायरार्की होती है, एक लाइन वाइज चलता है। जैसे पहले प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद टीचर्स होते हैं, टीचर्स के बाद स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के बाद पियन होते हैं, है ना। इसी तरीके से चलता है सारा। तो इसी तरीके से फॉर्मल एजुकेशन में एक हायरार्की होती है। लेकिन जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो मोस्टली प्रैक्टिकल होती है, और इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो स्कूल एनवायरनमेंट में नहीं होती, मतलब कोई भी कभी भी हमें मम्मा पापा ब्रदर सिस्टर कोई भी हमें कहीं पे भी सिखा सकता है। फॉर्मल एजुकेशन में रिजिड रूल रेगुलेशन होते हैं, स्ट्रिक्ट टाइम है कि अगर आपने 8 बजे का है तो 8 बजे पहुंचना है, स्कूल का टाइम अगर 8 बजे है तो 8 बजे पहुंचना है ना। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चों को फ्लेक्सिबल किया गया है कि आप इतने टाइम के लिए आओगे, आप कभी कभी आओगे, फिर आप ऐसे एग्जाम देने के लिए आ सकते हो, है ना। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में पार्ट टाइम कोर्सेज जो है उसमें ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो इनफॉर्मल एजुकेशन भी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो कहीं पे भी कभी भी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन चाहे उसमें डिग्रीज मिलती हैं, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, कि जैसे बच्चा जो है वो सैटरडे को ही आके क्लासेस लगा के जाएगा, फिर उसके बाद जो है एग्जाम देने तो आएगा ही, प्रैक्टिकल्स के लिए तो आएगा ही, है ना। लेकिन बाकी के डेज ऑफ होते हैं, जो कोई जॉब कर रहे हो उसके बाद जो एजुकेशन गेन करते हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे घर पे ही हमने किसी से कुछ बनाना सीख लिया, बाहर किसी ने हमें बता दिया कि रेड लाइट हो तो खड़े होना है ना, चाहे ट्रैफिक रूल बता दिए, तो कुछ भी है वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। तो आज हमने जो है यूनिट फर्स्ट का जो हमारा बी पार्ट था, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, उसके बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।